फ्रांस की राजक्रांति कब प्रारंभ हुई थी? फ्रांस की राजक्रांति सन 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। किसके शासनकाल में फ्रांस की राजक्रांति हुई थी? किसके शासनकाल में फ्रांस की राजक्रांति प्रारंभ हुई थी? तो यह लुई 16वें में हुई थी। कौन से? लुई 16वें का शासक था। अगला प्रश्न है कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा किसकी देन है? समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा यह फ्रांस की क्रांति की देन है। फ्रांस की क्रांति की देन है। राजक्रांति के समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? राजक्रांति के समय फ्रांस में कौन सी सामंती व्यवस्था थी? कौन सी थी? सामंती व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है टेले क्या है? टेले एक प्रकार का भूमि कर था। क्या है? टेले एक प्रकार का भूमि कर है। फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान किसका था? फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान किसका था? तो वह वॉल्टेयर, मैक्सक्यूब और एवं रूसो का था। ठीक है, मेन जो योगदान था वह किसका? वॉल्टेयर, मैक्सक्यूब और रूसो का था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। ये उक्त किसकी है? यानी यह किसने कहा है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन अच्छा है? तो यह किसने? वॉल्टेयर ने कहा था। वॉल्टेयर ने कहा था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? सन 1804 ईस्वी में बना था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। ट्राफलगर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? ट्राफलगर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो यह 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो यह सन 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने की थी। सन 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने की थी। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन किस युद्ध में पराजित किया था? मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को किस युद्ध में पराजित किया था? तो वाटरलू के युद्ध में पराजित किया था। वाटरलू के युद्ध में पराजित किया था। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? नेपोलियन की मृत्यु सन 1821 ईस्वी में हुई थी। नेपोलियन को और किस नाम से भी जाना जाता है? नेपोलियन को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसके लिए लिटिल कार्पोरल के नाम से भी जाना जाता है। लिटिल कार्पोरल के नाम से। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? नेपोलियन के पतन का कारण था रूस पर आक्रमण करना। रूस पर आक्रमण करना। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड के कारोबार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने किस व्यवस्था का सूत्रपात किया था? इंग्लैंड में के कारोबार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। महाद्वीपीय का। किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस को प्रभुत्व को कब खत्म कर दिया था? किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस को प्रभुत्व को कब समाप्त कर दिया था? तो यह वेना समझौते में हुआ था। किसमें? वेना समझौते में। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नामक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? किस व्यक्ति ने गांधी जी की जो नमक सत्याग्रह की तुलना है नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1664 में हुई थी। सन 1664 में हुई थी। अंग्रेजी ने 1760 ईस्वी में वांडीबास के युद्ध में किसे परास्त किया था? अंग्रेजों ने सन 1760 ईस्वी में वांडीबास के युद्ध में किसे परास्त किया था? तो फ्रांसीसियों को परास्त किया था। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण किसने? बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी की राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना जाता है? जर्मनी की राष्ट्रीयता का जो संदेश वाहक है
वह नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी की राष्ट्र सभा को किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी की जो राष्ट्रीय सभा है उसके लिए डायट के नाम से जाना जाता है। डायट के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था? वह सूडान के युद्ध के बाद हुआ था। सूडान के युद्ध के बाद। जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ था? जर्मनी की जो दीवार है इसका निर्माण सन 1961 में हुआ था। 1961 में। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक किसे? जोसेफ मैजिनी को माना जाता है। जोसेफ मैजिनी को माना जाता है इटली का एकीकरण जनक। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया देश था। कौन था? ऑस्ट्रिया देश। इटली के एकीकरण का श्रेय किन्हें दिया जाता है? इटली के एकीकरण का जो श्रेय है यह किन्हें दिया जाता है? तो यह मैजिनी, काउंट कापूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। गैरीबाल्डी ने किस नाम से सेना का संगठन किया था? गैरीबाल्डी ने किस नाम से सेना का संगठन किया था? तो यह लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। समाजवाद शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? समाजवाद शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले रॉबर्ट ओ बॉन ने किया था। रॉबर्ट ओ बॉन ने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक था कार्ल मार्क्स। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? रूस के शासक को कहा जाता है जार। जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि रूस का अंतिम जार कौन था? रूस का अंतिम जार था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। रूस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में हुई थी। 1917 ईस्वी में हुई थी। 1917 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी इसका तत्कालीन कारण था प्रथम युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम युद्ध में रूस की पराजय। बोल्शेविक क्रांति कब शुरू हुई थी? बोल्शेविक क्रांति यह 7 नवंबर 1907 को प्रारंभ हुई थी। 7 नवंबर 1917 को प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? बोल्शेविक क्रांति का नेता था लेनिन। कौन था? लेनिन। लाल सेना का संगठन किसने किया था? लाल सेना का संगठन किसने? ट्रात्स्की ने किया था। ट्रात्स्की ने किया था। अगला प्रश्न है कि एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो वह है स्लाव लोगों की। स्लाव लोगों की। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। स्टालिन को माना जाता है। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना था? किस वर्ष में सोवियत संघ कौन सा रूस बना था? तो यह 1991 में बना था। सन 1991 में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यह इंग्लैंड देश में हुई थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग में हुई थी? इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी यह सूती कपड़ा उद्योग में हुई थी। सूती कपड़ा उद्योग में हुई थी। रेल के जरिए खानों से बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का इस्तेमाल किसने और कब किया था? तो यह किसने? जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है
औद्योगिक क्रांति की दौर में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? जर्मनी था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई सन 1914 ईस्वी में हुई थी। 28 जुलाई सन 1914 से प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था। लगातार कितना? 4 वर्षों तक चला था। कितने देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था? कितने देशों में ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था? टोटल 37 देशों ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में तात्कालीन कारण था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? धुरी राष्ट्रों का जो नेतृत्व है ये जर्मनी, इसके अलावा ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली आदि देशों के ने भी इसका नेतृत्व किया था। मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? मित्र राष्ट्र में देश शामिल थे इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा फ्रांस। गुप्त संधि की प्रणाली का जनक कौन था? गुप्त संधि की प्रणाली का जो जनक था वह था बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच चित्रकूट का निर्माण कब हुआ था? ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच चित्रकूट का निर्माण हुआ था यह सन 1882 ईस्वी में हुआ था। रूस जापान के बीच युद्ध कब हुआ था? रूस और जापान के बीच जो युद्ध हुआ था यह 1904 ईस्वी से 1905 ईस्वी के मध्य हुआ था। रूस जापान का अंत किसकी मध्यस्थता से हुआ था? रूस जापान का जो युद्ध है वह अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया था? तो यह 1 अगस्त 1914 को किया था। 1 अगस्त 1914 को किया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। कौन थे? वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब? 11 नवंबर सन 1918 में समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। वर्साय की संधि कब और किसके बीच में हुई थी? वर्साय की संधि कब और किसके बीच में हुई थी? तो यह जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी 28 जून 1919 को। 28 जून 1919 को। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का जो सबसे बड़ा योगदान था वह था राष्ट्रसंघ की स्थापना। राष्ट्रसंघ की स्थापना। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? फासिज्म का जो जन्मदाता है वह किसे माना जाता है? तो यह मुसोलिनी को माना जाता है। किसको माना जाता है? मुसोलिनी को माना जाता है। किसने ड्यूस नाम से जाना जाता है? किसे ड्यूस के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जापान और जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने किस दूरी का निर्माण किया था? जापान और जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने किस दूरी का निर्माण किया था? तो रोम बर्लिन टोक्यो दूरी का निर्माण किया था सन 1936 ईस्वी में। नाजी का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? नाजी का जो उत्थान हुआ था यह हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। किसके? हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना कब की थी? हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट या नाजी दल की स्थापना सन 1920 ईस्वी में की थी। जर्मन मार्क्स पार्टी का संस्थापक कौन था? जर्मन मार्क्स पार्टी के संस्थापक था वह था हिटलर। कौन था? हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना था? हिटलर
जर्मनी का प्रधानमंत्री सन 1933 ईस्वी में बना था। 1933 ईस्वी में बना था। हिटलर जिस समय प्रधानमंत्री बना उस समय जर्मनी का राष्ट्रपति कौन था? तो उस समय जर्मनी का राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग था। हिंडेनबर्ग था। एक राष्ट्र एक नेता, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो यह हिटलर ने दिया था। हिटलर ने दिया था। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? हिटलर की आत्मकथा का नाम है माई कैल्म या मेरा संघर्ष। नाजी दल के प्रचार का जिम्मा कौन संभालता था? नाजी दल के प्रचार का जो जिम्मा था वह गोयबल्स संभालता था। कौन? गोयबल्स संभालता था। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विद्रोह नीति का मतलब क्या था? एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विद्रोह का नीति का जो मतलब था वह था यदु विद्रोह नीति। यदुही विद्रोह नीति। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? बर्लिन की दीवार 9 नवंबर सन 1985 में गिराई गई थी। दूसरा विश्व युद्ध कितने सालों तक लड़ा गया था? दूसरा जो विश्व युद्ध है यह 6 वर्षों तक लड़ा गया था। 6 वर्षों तक लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर सन 1939 से हुई थी। इस युद्ध का अंत कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ था। 2 सितंबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? द्वितीय विश्व युद्ध में टोटल 61 देशों ने हिस्सा लिया था। 61 देशों ने भाग लिया था। युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। जर्मनी पर पोलैंड पर आक्रमण करना। जर्मनी ने वर्साई की संधि कब तोड़ी थी? जर्मनी ने वर्साई की संधि सन 1935 ईस्वी में तोड़ी थी। सन 1935 ईस्वी में तोड़ी थी। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन सा देश बना था? संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का जो पहला शिकार है वह बना था स्पेन देश। जर्मनी की ओर द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने कब प्रवेश किया था? जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने 10 जून 1940 को प्रवेश किया था। सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण करने की योजना को क्या कहा जाता है? सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण करने की जो योजना थी उसको बारबोसा कहा जाता है। बारबोसा कहा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। अगला प्रश्न है, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सन 1941 में शामिल हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। अमेरिका ने जापान पर एटम बम इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने जापान पर एटम बम का जो इस्तेमाल है यह 6 अगस्त 1945 में किया था। 6 अगस्त 1945 में किया था। जापान के किन शहरों पर एटम बम गिराया गया था? जापान के किन शहरों पर एटम बम गिराया गया था? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होने वाला जो अंतिम देश था वह कौन सा था? तो वह था जापान देश। कौन था? जापान देश था। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो हमारा यहाँ समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।